हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। क्या बच्चों आप लोग को परफेक्ट स्क्वायर निकालना आता है? तो आप लोग कहोगे जी सर, आप ही ने तो बताया था कि बेसिक मैथ में आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। लेकिन मैं तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बताया ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर सुने हो। अब कहोगे कि सर ये क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर? अरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है बच्चों, देखिए जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि √4 किसका वर्गमूल होता है, √4 का मान कितना होता है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि सर 2 होता है, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। उसी प्रकार √16 तो तुरंत बोलोगे 4, √25 तो तुरंत बोलोगे 5, √169 तो तुरंत बोलोगे 13। तो ये आपका क्या है कि जिस संख्या का पूरी वर्गमूल निकल जाए उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए कि √3 का मान कितना होता है, तो आपको तोते उड़ जाएंगे। √3 का मान कितना होता है ना कि आपका जो है ना दिमाग से तोते उड़ जाएंगे कि सर मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। √3 का मान कितना होता है, √5 का मान कितना होता है, √7 का मान कितना होता है, √11, √13, √15, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो आप कैसे सोल्व करोगे? तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलेंगे, पहले आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको 4 बोलूं तो 4 किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो वो 4 किसका है, 2 का, तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। लेकिन अगर 4 के 1 घटा करके बोलूं ना √3, तो √3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों। तो उसका मान आप कैसे फाइंड करोगे? तो उसका मान याद रखना कि जो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है उसका हमेशा मान डेसिमल में आता है, दशमलव में आता है। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है, सब आप लोग को यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिया गया। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किस प्रकार से रहेगा यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम बोलते √25 तो आप तुरंत जवाब देते 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। यहां पे क्या करेंगे, अगर हम रूट को 5 गुना 5 लिखेंगे और ये जोड़ा बैठता है, क्योंकि रूट के बाहर कितना छिपा हुआ रहता है, 2, तो इसमें से 2 जोड़ा निकल करके 1 निकल जाता है, तो हमारा राइट आंसर होता है 5। और इससे क्या पता चलता है ना कि 25 जो है किसका वर्गमूल है, तो 5 का है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो 7 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका हम लोग गणना किस में करेंगे, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। उम्मीद है समझ में आप लोग को आ रहा होगा। अब 7 का मान कितना होगा बच्चों, √2 का मान कितना होगा, √3 का मान कितना होगा, √5 का मान कितना होगा, ये सवाल आप लोग के माइंड में चल रहा होगा दोस्तों कि इसका मान सही में बताइए सर कि कितना होता है, मैं तो नहीं जानता है, डोंट नो। तो यहां पे क्या होगा ना, 7 का मान निकालने के लिए आपको क्या फंडा, क्या रूल लगाना पड़ेगा इसमें, और मैं आपको एकदम बेसिक बताता हूं जो हर बच्चे कंपिटेटिव की जो तैयारी कर रहे हैं उसका ये एकदम बिल्कुल क्या है ना काम देने वाला ये ट्रिक है। ये ट्रिक को जान लो, हर एग्जाम में आप लोग को काम देगा। अब देखिए दोस्तों, √7 का मान अगर आपको निकालना है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मान है दोस्तों, कि आप कैसे निकालोगे, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको सोचना है, ठीक है, कुछ सोचना है। क्या सोचना है, तो 1 से लेकर के कम से कम तो 20-25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 11, 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 196, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361, 20, 400, 21, 441, 22, 484, 23, 529, 24, 576, 25, 625, ऐसे करके आपको कम से कम तो 25-30 तक आपको याद होना चाहिए दोस्तों। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी कोई भी एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, और आप अगर कैलकुलेशन करने चल जाओगे तो टाइम तो खत्म हो जाएगा। टाइम बहुत क्या होता है, प्रीशियस होता है दोस्तों आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसमें देखना है क्या कैसे बनेगा ये। अगर ऐसा नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको कहे, ठीक है, मैं बात पे आता हूं, ऐसा नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको कहे कि किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहली बात आपको देखना है जो संख्याएं दी गई हैं उसके इर्द गिर्द ऐसा संख्या सोचो, अगल बगल में ऐसा संख्या सोचो जो किसी न किसी का स्क्वायर हो। तो 7 के अगल बगल में ऐसा कौन सा अंक आपको दिखता है दोस्तों जो किसी का स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि 7 से अगर हम 2 बढ़ा दें 9, 9 किसका स्क्वायर है, तो हम इसको 9 से भी बना सकते हैं। और भी सोचो तो इसको हम लोग 4 से भी बना सकते हैं, 4, क्योंकि देखिए 7 के अगल बगल कौन है, 4 भी है और 9 भी है, ठीक है। तो आप 4 से भी बना सकते हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मान निकाल सकते हो, 9 से भी बना सकते हो। तो हम लोग 9 से बनाते हैं। देखिए क्या है, √7 को आप लिखोगे √9। अब यहां पे 7 है, आपने लिखा 9, तो इसका हम लोग चेंजिंग कैसे करेंगे समझिए। √9 लिख दिया मैंने, उसमें से 9 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 7 प्राप्त होगा, तो 9 में से क्या घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए। 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। अब 9 में से 2 घटा दिया हमने दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यहां अगर हम लोग 4 लिखते हैं, ठीक है, अगर आप सपोज दैट सोचो कि 9 हम नहीं लिखते, हम 4 पे बनाते, तो 4 में कितना जोड़ना पड़ता, 3, तभी तो हमारा क्या प्राप्त होता, 7 प्राप्त होता। तो 9 में से 2 घटा दिया तो हमारा कितना प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया।
अब देखिए दोस्तों 9 का वर्गमूल कितना निकलता है आपको याद होना चाहिए, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3 - 2। अब यहाँ क्या करना है ना, इसके नीचे बटा देना है 2 के नीचे, और ये जो 3 आया है उसका 2 गुना करना है। सही समझा आपने, कितना गुना, 2 गुना। तो 3 का 2 गुना कितना होगा दोस्तों 6। बस आप लोग का बन गया, अब कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये ट्रिक आपको पता नहीं है तो अब बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। तो समय तो सोचो कि आप एकदम ले डूबे, समय को ही बचाना है ना, तो इसमें ये कैलकुलेशन ध्यान देना। 7 के अगल बगल कोई संख्या सोचो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। हमने 9 सोचा, 9 में से 2 घटाया, 7 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 9 का वर्गमूल 3, माइनस तो माइनस, 2 है तो 2 यहां बटा दे देना। जो संख्याएं स्क्वायर को तोड़ करके आएगी ना, उसका 2 गुना करके उससे भागा लगा देना है 2 में। ठीक है, तो यहां पे भागा लगा दीजिए। आप अगर इसको काटना है तो कैसे काटोगे, देखो 2 तिहाई 6 हो गया, हमारा राइट आंसर क्या हो गया 3 - 1/3। अब इसका बताओ आप भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाओ तो जानते ही हो। बताओ 3 1 का एलसीएम 3, 1 से 3 में भागा देंगे 3, 3 तिहाई 9 में डायरेक्ट कर दूंगा आगे। आप एकदम एलसीएम भिन्न का जोड़ घटाओ एकदम कंप्लीट रखो, आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 से 3 कट गया -1। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 9 में से 8 1 गया तो कितना हो गया 8/3। अब 3 से भागा लगाओ दोस्तों 8 में, अब कैलकुलेट करो। चलो मैं यहाँ पे भाग लगा देता हूँ, बाद में आप कैलकुलेट दिमाग में ही करना। ठीक है, 3 से भागा लगाना है 8 में, 3 दूना 6 हो गया, 8 में से 6 गया 2 बचा, फिर पॉइंट लग जाएगा 0 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 20 में से 18 जाएगा 2, और जब एक बार आप पॉइंट बैठा देते हो तो आपके हाथ में 1 0 आ जाता है, फिर 3 छक 18। तो ये तो आपका सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों, ये तो फिर वही चीज होगा। तो मिनिमम अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल रहे हो तो मिनिमम आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको लिखना है। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा दोस्तों 2.66, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं, जो संख्याएं दी गई है उसके अगल बगल वाली संख्या सोचना है जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। हमने 9 सोचा, 9 में कितना घटाओगे कि 7 प्राप्त होगा, 2 घटा दिया। ठीक है, 9 का वर्गमूल तोड़ दो 3, 3 का 2 गुना करके इससे भागा लगा देना है। काटिए छाटिए, फिर उसके बाद आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाव आता है, उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। और जो संख्या फ्रैक्शन के रूप में आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और उसको डेसिमल में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर वो समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए ना, 13 है, रूट 13 है। अब 13 को आप सोचो, 13 के अगल बगल कौन सी ऐसा संख्या होगी जो इसके परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 13 को अगर हम नीचे चलते हैं तो 10 पर भी बना सकते हैं, 10 पर भी बनेगा ना, 10 अगर हम करेंगे, सॉरी 10 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, गलत हो जाएगा ना। 9 को हम कर सकते हैं, तो 9 4 कितना होगा 13 होगा। तो 9 में 4 को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ प्लस का परिवर्तन होगा। और उसी प्रकार से अगर और भी सोचना है तो हम इसको 16 से सोच सकते हैं। 16 में से हम कितना घटाएंगे तो 13 प्राप्त होगा 3। तो हम 16 पर भी बना सकते हैं, 9 पर भी बना सकते हैं, दोनों पर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग 9 पर बनाते हैं, रूट 9 लिख देंगे। 9 में कितना जोड़ेंगे कि 13 प्राप्त होगा, तो 4, 10 11 12 13। 9 का वर्गमूल 3 टूट गया 4। अब 3 का 2 गुना करके भागा लगा दीजिए, 3 दूना कितना हो गया 6। अब क्या करना है दोस्तों, काटने आता है, काटिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6। नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 3/2/3 हो गया, 3 + 2/3। अब 3 का एलसीएम 3 हो गया, यहाँ 3 तिया 9, 9 2 11, 11 बटा कितना हो गया 3। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग को समझ में आना चाहिए। 3 एलसीएम, यहाँ कितना बचा है दोस्तों 1, तो 1 से भागा लगाएंगे 3 में तो 3 ही होगा, 3 तिया 9 कर दिया, 9 + 2 9 2 कितना हो गया 11। अब 3 में आप 11 से क्या लगा दीजिए, 11 में आप 3 से भागा लगाइए, कितना से टूटेगा 3 तिया 9, कितना हुआ दोस्तों 3 तिया 9। यहाँ कितना बचा 2 बचा। अब 2 बचा तो 3 से 2 छोटा हो गया, उसके लिए पॉइंट लग गया। अब ये 2 जब पॉइंट लग जाता है तो उसके लिए कितना आता है 1 0। तो देखिए 3 तिया 9 हो गया। कैलकुलेशन दिमाग में रखिए, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ऐसे करके उतारो, बच्चे नहीं हो आप, आपको तो बस शुरुआत में बताने के लिए मैंने ऐसा किया। इसको आप भाग लगाओ, 3 तिया कितना हो गया 9, 2 बचा, पॉइंट लगाइए, फिर 3 छक 18 हो गया, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगाइए 3.66। मतलब पॉइंट के बाद नॉर्मली आप 2 डिजिट लिखिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, वो आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए, अगर आप तोड़ते चलोगे ना तो पॉइंट के बाद तो बहुत सारी संख्याएं होगी, लेकिन पॉइंट के बाद मिनिमम कितना अंक लिखा जाता है 2 डिजिट लिखा जाता है। तो उसके बाद छोड़ दीजिए, 3 तिया 9, 2 बचा, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18 हो गया आपका। ठीक है, उसी प्रकार से रूट 47 सोचो दोस्तों। 47 आप कैसे बनाओगे, 47 के इर्द गिर्द कौन सी संख्या है जो आपको स्क्वायर देती है। तो 47 के इर्द गिर्द कौन है, 49 है, एकदम बिल्कुल आसान है, 49 है। रूट 49 हम लोग सोच लेंगे, रूट 49 में कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे कि 47 प्राप्त होगा। तो 47 तो रूट 49 से छोटा है, तो हम लोग को तो घटाना पड़ेगा। तो 49 में से कितना घटाएं कि हमको 47 मिल जाता है, 2 घटाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए 49 का वर्गमूल 7 हो गया, -2, और 7 का दुगुना करिए 14, इसको काटिए 2 7 14, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो गया 7 - 1/7। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो,
लो 7 हो गया, 7 7 49 माइनस 1, 49 में से गया कितना बचा दोस्तों 48 बटा कितना 7। सही है, कितना बचा 48 बटा 7। अब आप 48 बटा 7 को भागा लगाओ, 7 छक 42, 7 छक कितना हो गया 42, कितना बचा दोस्तों 6 बचा। ठीक है, कितना बचा 6 बचा। फिर उसके बाद तो इससे 7 से 6 छोटा हो गया, उसके लिए पॉइंट लगा दीजिए। अब 60 हो गया, बताइए 7 छक 42 7 8 56 हो गया। फिर 56 घटा दीजिए 60 में तो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, कितना बचा दोस्तों 4, फिर 7 बचे 35, 6.85 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप भाग लगा दो, आप भाग लगा करके आप चेक कर लो, एकदम नॉर्मली क्या होगा कि बन जाएगा। कोई भारी चीज नहीं है दोस्तों। आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितना भी संख्या क्यों ना रहो, कितना भी, लेकिन आपको इर्द गिर्द उसका स्क्वायर सोचना है, वही उसी में आपको डिफिकल्ट महसूस हो सकता है, लेकिन इसलिए तो कहें कम से कम 20-25 तक आप याद रखो। और नॉर्मली एग्जाम में यही हल्का हल्का क्वेश्चन ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। 1000 तक आप स्क्वायर है ना, तो 30 तक कम से कम याद रखो, 900 तक कम बन जाएगा, तो उससे आपको ज्यादा पूछेगा भी नहीं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। 49 माइनस 2 कर दिया, 49 का वर्गमूल 7 माइनस 7 का दुगना कर दीजिए, 2/14 काट दीजिए, 1/7, 7 7 49, 1 48/7, 7 छक 42 हो गया, 42 6 बचा, फिर उसके बाद 0 हो गया, 7 8 56, 4 बचा, फिर 0 7 5 35, फिर उसके बाद और भी है तो हमको पॉइंट के बाद नॉर्मली 2 अंक लिख देना है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए दोस्तों कितना है 93। ठीक है, कितना है दोस्तों 93 है। इसका संख्या हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट कितना आया था 66 आया था। ठीक है, 2.66। अब 93 को सोचिए, क्या सोचोगे आप 93 को। अब यहाँ पर 93 है, अब 93 के इर्द गिर्द आपको ऐसा डिजिट सोचना है वो किसी न किसी का स्क्वायर हो। तो 93 को आप क्या सोच सकते हो, तो हम सोच सकते हैं 100। 100 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से 100 में से 93 लाना है ना, 100 में से 7 घटाएंगे तो 93 प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा। और भी सोच सकते हो 81 से आपको जोड़ना पड़ेगा, 81 सोचोगे तो हमको आसान तो लगेगा 100 ही पर, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं √100। ठीक है, √100 लिख दिए। अब उसमें से आप कितना घटाइएगा कि 93 प्राप्त होगा, तो 7। अब 100 का वर्गमूल 10 माइनस 7, अब बटा 10 का दुगना कर दीजिए, 10 दूना 20। बिल्कुल आसान है। अब 7 से 20 कटेगा नहीं, आप इसका क्या निकालिए एलसीएम निकालिए। अब बताओ यहाँ पर 20 और 1 का एलसीएम 20, अब बीता है कि 200 माइनस 20 से 20 कट गया 7, 200 में से 7 घटाइए 193 बटा कितना हो गया 20 हो गया। सही है, अब 193 बटा 20 अब आपको पॉइंट में बनाने आता है, बिल्कुल आप बना सकते हो, जो पॉइंट में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कितना बार में लगाओगे। 20 नमा 9 दूना 18, 180 हो गया 20 नमा, या आप ऐसे लगाओ ना, चलो हम आपको बेसिक ही बता देता हूं। ठीक है, 20 नमा 80 हो गया 180। सही है, ठीक है 180 हो गया। उसी प्रकार से ये 3 हो गया, 9 में से 8 गया, 1 हो गया, पूरा पूरी कट गया। उसके बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद बताइए 6 दूना 12, तो फिर लगाइए 6 दूना 12 120, यहाँ बच गया 10, फिर यहाँ 0 20 25 100, ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। 9.65 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पॉइंट के बाद नॉर्मली आप 2 डिजिट तक लिखिए, और भी आगे जाता हमको उससे कोई मतलब नहीं। पॉइंट के बाद नॉर्मली 2 डिजिट लिखिए और आप आंसर प्राप्त कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब √750 है। अब यहाँ आपको डिफिकल्ट महसूस हो रहा होगा कि सर यहाँ 750 हो गया। अब 750 हो गया तो मैंने तो आपको कहा 30 तक आप याद रखो। आप हर एक संख्या का अपना परफेक्ट स्क्वायर जो भी संख्या है सबका आप क्या कर सकते हो मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखिए, √750 उसके इर्द गिर्द में सोचिए कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप बताओ 25 का 625, 26 का 676, 27 का कितना होता है 729 होता है, 28 का 784 होता है। ठीक है, तो 28 सोचते हैं हम लोग, तो 28 का हो जाता है 784। ठीक है, 28 का कितना हो जाएगा 784, और 784 में से आप कितना घटाओगे कि 750 प्राप्त होगा। तो हम 784 में से 34 अगर घटा देते हैं तो हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कितना 50 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 784 किसका निकला 28 का, माइनस यहाँ हो गया 34, 28 का दुगना करिए, 28 दुगना कितना होता है 56 होता है। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पे आप 56 एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ 56 गुना 28 करना पड़ेगा आपको, तो बताइए कितना हो जाएगा। 8 छक 48 के 8 हाथ में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 8 25 40 4 44, 2 छक 12 हो गया, 2 25 10 1 11 हो गया, 8 के 8 4 2 6 4 1 5 और ये 1 1500 कितना हो गया 68 हो गया। माइनस ये से ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 34 बचा। अब 1568 में 34 घटा दीजिए, 8 में से 4 गया 4, और फिर उसके बाद 8 में से 4 गया 4 बच गया, 6 में से 3 गया 3 बच गया, 1 और 5 1534 बटा कितना 56 हो गया। अब आप भागा लगाओ, भागा लगाना आपका काम है, भागा लगा के उसका पॉइंट आप प्राप्त कर लो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर आप ही कर लीजिए ना, हम थोड़ा आलसी ज़्यादा है, तो चलिए आप लोग के लिए हम कर देते हैं। 56 से आप भाग लगाओ 1534 में, कितना से लगाओगे बताओ, कितना से लगाओगे 2 से लगाओगे, क्योंकि 3 से तो लगेगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 2 से लगाइए, 56 दूना 2 छक 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 25 10 1 11, 3 में से 2 गया 1 बचा, फिर 5 3 में से 2 गया 1 बचा, 5 में से 1 जाएगा 4, ये पूरा पूरी कट जाएगा, अगला उतर गया 414। ठीक है, अब कितना से लगाओगे दोस्तों, तो 7 से लगा के देखो। ठीक है, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 25 35 35 36 37 38 39 392 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 4 में से 2 गया 2 हो गया, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, फिर ये आपका पूरा पूरी कट जाएगा।
उसके बाद फिर पॉइंट लगेगा, 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप कितना बार में लगाओगे, तो 5 चौक 20, 4 बार में तो नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से लगाओगे, 3 छक्का 18, 3 पच्चे 15, 1 16, 10 में से 8 गया, 2 बचा, ये 12 में से 11 में से छो जाएगा, कितना 5 बचेगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा, फिर 0। फिर अभी कितना बार में लगाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना बार में लगाओगे, 7 बार में, 5 5 25, और ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 बार में लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 पचे 45, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 पचे 45, और 45 5 कितना होगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम हमको 2 डिजिट तक लिखना है, 27 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 27.39 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोग किस प्रकार से संख्या बना दोस्तों, किस प्रकार से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाले, ये आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट है 29 नंबर, बताइए इसको क्या सोचोगे आप लोग, बताओ 29 किसके इर्द गिर्द में आ रहा है, तो 25 का भी इर्द गिर्द में आता है, और बताओ 25 के बाद 36 36 36 36, हाँ उसका भी इर्द गिर्द में है। तो हम लोग किसका निकालते हैं, चलो 25 का निकालते हैं, तो रूट 25 लिख देते हैं इसको। 25 में कितना जोड़ेंगे कि 29 प्राप्त होगा, तो 4, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, प्लस 4, 5 का दुगुना 10 होता है, ठीक है। अब इसको आप काटना है तो काटो, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पचे 50, 50 4 54 बटा 10। अब इसको तो कुछ करना नहीं है, 5.4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे 25 प्लस कितना कर दिए 4, 25 का 5 निकल गया, प्लस 4 बटा 10 हो गया, 5 का दुगुना 10, 10 से भागा लगाइए, यहाँ 0.4 होगा, 5.4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 पचे 50 4 54। तो इस प्रकार से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हो। तो हम तो आपको परफेक्ट स्क्वायर का भी मान निकालने के लिए सिखा दिए, आज आप लोग को नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी मान निकालने के लिए सिखा दिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहली बात आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर आप याद रखो, स्क्वायर याद रखोगे तो फिर आपको एकदम क्या होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको करना है, जो संख्या है उसके इर्द गिर्द में एक स्क्वायर वाली संख्या सोचिए, उसको लिखिए, और उसको लिख करके उसके दुगने अंक से अगली संख्या को आप जितना जोड़ते हो घटाते हो उससे आप लगा दीजिए भाग, और फिर नॉर्मल कैलकुलेशन भिंग का जोड़ घटाव करके आप आंसर प्राप्त कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।